नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त राष्ट्र। भारत में गरीब आदमी के लिए स्वास्थ्य वैसे भी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन महिलाओं के लिए ये चुनौती कई गुना ज्यादा है। हमारे सामाजिक वातावरण में महिलाओं के स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। आज भी बहुत से घरों में परिवार के भोजन करने के बाद महिलाओं को अंत में बचा कुचा खाना मिलता है। महिलाओं की थाली में पोषक तत्वों की कमी रहती है, कई बार उनको भूखा भी रहना पड़ता है और यही कुपोषण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। बच्चों को जन्म देना, फीडिंग कराना ये एक महिला की जिम्मेदारी है और महिला हर महीने मेंस्ट्रुअल सर्कल से भी गुजरती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी सामना करती है, जिसके चलते उसके शरीर से खून रिसता है। ये सब कुछ जानते हुए भी महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसका असर बच्चों पर पड़ता है और आगे चलकर कई महिलाएं गंभीर रोग के शिकार हो जाती हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सशक्त राष्ट्र अभियान प्रारंभ किया है। क्या इस अभियान से भारत की महिलाओं की सेहत में सुधार आएगा और इस अभियान के सामने क्या चुनौतियां हैं, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। उससे पहले इसी से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ करेंगे। यह देशव्यापी पहल महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को नई दिशा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इसे अब तक का सबसे बड़ा महिला और बाल स्वास्थ्य जन आंदोलन माना जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर करेंगे। इसमें पूरे देश में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में रोजाना स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे, जहां महिलाओं की व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाएगी। अभियान में खास ध्यान गैर संचारी रोगों, कैंसर, एनीमिया, टीबी, सिकल सेल रोग और मातृ स्वास्थ्य पर दिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और परामर्श भी मिलेगा, ताकि बीमारियों की समय पर पहचान और रोकथाम हो सके और महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर बने। इस पहल का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से कर रहे हैं, जो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में स्वास्थ्य शिविरों और सुविधाओं के माध्यम से निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को बढ़ावा देगा, जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण माह की गतिविधियों को अभियान के साथ एकीकृत करेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को संगठित करेगा और बड़े पैमाने पर पोषण परामर्श और नुस्खा प्रदर्शनों का नेतृत्व करेगा। दोनों मंत्रालय मिलकर एनीमिया की रोकथाम, संतुलित आहार और मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं और किशोरियों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को समग्र और एकीकृत तरीके से पूरा किया जाए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। इस राष्ट्रव्यापी सघन अभियान का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर महिला केंद्रित निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह गैर संचारी रोगों, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग की जांच, शीघ्र पहचान और उपचार संबंधों को मजबूत करेगा। साथ ही प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। साथ ही यह अभियान मोटापे की रोकथाम, बेहतर पोषण और स्वैच्छिक रक्तदान पर विशेष जोर देते हुए समुदायों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। यह पहल होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी इसमें न केवल केंद्र और राज्य सरकारें बल्कि विभिन्न मंत्रालय, सामाजिक संगठन और आम नागरिक भी सक्रिय रूप से जुड़ेंगे। सरकार का मानना है कि स्वस्थ महिला के बिना परिवार और समाज मजबूत नहीं हो सकता, इसलिए इस अभियान का लक्ष्य स्वस्थ नारी से सशक्त परिवार और सशक्त भारत का निर्माण है।
ये सच है कि हमारे देश में कई परिवार आज भी ऐसे हैं, खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में, जहां पर ये शायद प्रथा है या फिर मजबूरी भी कि घर के सारे परिवार के लोग जब खाना खा लेंगे उसके बाद जो घर की गृहिणी है वो उसके बाद खाना खाती है, और वो बहुत ही कम मात्रा में भी हो सकता है, लेकिन उसमें पोषण नहीं होता। वैसे तो जिक्र कीजिए तो पोषण तो हमारी थालियों से वैसे भी बहुत कम ही बचा हुआ है। हम बहुत सारे जगहों पर हमने देखा है कि खाने की जगह पर, एक तो वैसे भी हम देख रहे हैं कि अब जो फसलें आ रही हैं वो पेस्टिसाइड वाली हैं, गेहूं भी आपका, पहले जो चीजें जो आप कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में होते थे वो अब उतने नहीं हैं, खाना आप वही खा रहे हैं। खैर, मैं बात कर रही हूँ आज जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। ये कितना महिलाओं की सेहत पर असर डालेगा, इससे कितना बदलाव होगा, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर गीतांजलि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर शिल्पा हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर शिल्पा फिजिशियन है, डॉक्टर गीतांजलि मनोचिकित्सक हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर शिल्पी देसाई, माफ कीजिए डॉक्टर शिल्पी देसाई, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। कितना आपके पास ऐसी महिलाएं पेशेंट आती हैं जो जिनकी सेहत को लेकर आप सबसे ज्यादा चिंतित होती हैं कि खाने में ठीक नहीं डाइट ले रही हैं, और खासतौर पर ये किस तरह की महिलाएं होती हैं जो आपके पास आती हैं इस तरह की चीजें लेकर, और उसके बाद जब इनके हम देखते हैं कि अगर इनको प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर उसके बाद बच्चा भी कुपोषित पैदा होता है। कुपोषण वाला जो स्थिति है, कितनी महिलाएं हैं और उसके पीछे आप क्या कारण आकलन करती हैं? जो नॉर्मल चीजें हैं वो भी हम देखते हैं कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके बावजूद भी आप डाइट नहीं ले रहे हैं। शादी के बाद, माँ बनने के बाद आपका और भी ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, बच्चे को संभालना, बच्चे को फीड कराना, और फिर बच्चा देने के बाद वैसे ही जो महिला उसका शरीर कमजोर हो ही जाता है, जहां उसे बहुत ज्यादा सेहतमंद चीजों की जरूरत है। सेहतमंद शरीर एक अच्छे आगे काम करने के लिए भी जरूरी है, और साथ ही साथ सेहतमंद अगर महिला रहती है तो वो और भी ज्यादा चीजों को, या उसकी एज जो आयु हम देख रहे हैं बहुत जल्दी क्यों महिलाओं की मृत्यु हो रही है, ये भी चीजें मैम आप क्या फैक्टर्स नोटिस करती हैं? शिल्पी मैम। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, एम आई ऑडिबल? यस यस मैम प्लीज। तो मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उसमें से लगभग जो जितनी लेडीज है उसमें लगभग 50 to 60% होती हैं जो मैल नरिश्ड होती हैं। और ऐसा देखा गया है कि इकोनॉमिकली भले ही वो ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि वे अपना ध्यान इतना नहीं देती जितना कि बाकी परिवार का देती हैं। वे उसी में खुश हो जाती है कि बाकी सब लोग दे आर ऑल वेल फेड और उनका सब ध्यान रखा जा रहा है अच्छे से। तो ये मेरे पास जो भी आते हैं मैं उनको ये जरूर समझाती हूँ कि उन्हें सबसे पहले अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो अच्छी तरह से दूसरों का भी ध्यान, जिसमें कि पोषण और उचित आराम वगैरह और रिलैक्सेशन, ये सब बहुत बहुत जरूरी है। तो उन्हें अपना ध्यान, उसमें किसी प्रकार की कोई स्वार्थ की बात नहीं है कि वो अपना ध्यान यदि पहले रखती है, ये बहुत जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल मैम, लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये जो मिशन है ये खासतौर पर उन जगहों पर ज्यादा काम करेगा जहां पर जो महिलाएं हैं, खासतौर पर हमारे जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाली महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी में जो जाती हैं, क्योंकि हम जब हायर सोसाइटीज में आ जाते हैं तो हायर सोसाइटीज में तो मुझे नहीं लगता कि डाइट को लेकर किसी तरह की कोई समस्या है, वो अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, बाहर का भी खाते हैं। लेकिन इन महिलाओं के साथ ये दिक्कत होती है कि इन्हें भोजन पर्याप्त नहीं मिलता, मिल भी रहा है तो वो उतना हेल्दी नहीं होता, या जैसे कि हमने जिक्र किया कि एक हमारे महिलाओं में एक धारणा होती है कि पहले सब खा लें उसके बाद मैं खाऊंगी। तो ये जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास से ऐसी कितनी महिलाएं आपको लगता है कि होती हैं जो वाकई सेहत का ध्यान नहीं रखती? और आज के इस दौर में हर एक महिला को सेहतमंद होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे आपने भी कहा, बहुत अच्छी बात की, कि जब आप सेहतमंद होंगे तब तो आप दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। आप ही बीमार पड़ गए तो आपके परिवार को बनाकर कौन खिलाएगा? हाँ जी, तो ये आपने जैसे कहा ना, मोस्टली 80% जो लोअर और मिडिल क्लास की पेशेंट्स भी मेरे पास आती हैं। हाँ जी। तो उनको फिर हम तरीके बताते हैं कि जो इजीली अवेलेबल इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, अच्छे न्यूट्रिशन के, गुड़, चना, मूंगफली, जो गरीबों का काजू कहा जाता है, इस तरह से हम उनको ऑप्शंस बताते हैं कि उनको इन चीजों का सेवन करना चाहिए, भले कुछ एग्जॉटिक चीजें न मिल सके उनको। और यदि वो ध्यान देंगी, इसके प्रति जागरूक रहेंगी, तो वो जरूर इसका रास्ता निकाल देंगी, क्योंकि वो बहुत ही कुशल है ये होम मैनेजमेंट में इस बारे में। बस उसकी इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी हमको उनको समझाने की जरूरत रहती है, तो कि उनके पास जो भी सोर्सेस अवेलेबल है इसमें से वो अपना जरूर ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और है शिल्पी मैम कि शादी के बाद, बच्चा होने के बाद महिला वेट पुट ऑन कर लेती है, वो हैवी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें वो एनर्जी नहीं होती
उसको जी। तब भी 10 बीमारियां घेर रही होती हैं। जी, यहाँ जी। आप उनके परिवार वालों को क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये महिला सेहतमंद है, इसे अच्छी सेहत की जरूरत नहीं है, अच्छे खाने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए परिवार वालों को कितना ध्यान देने की आवश्यकता है? क्योंकि ये वो महिला है जो आगे जी। चलकर आपकी केयर करने वाली महिलाओं में से ये महिलाएं होती हैं। यानी जी, घर के अगर जी। 4 पर्सन है तो 5वीं वही पर्सन है जो इन 4 पर्सन का ध्यान रखने वाली है। जी मैडम। बिल्कुल, मैं उनको परिवार वालों को खास ये कहूंगी कि इस वक्त उनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस वक्त कई ज्यादा बढ़ गई हैं, और बहुत बार स्ट्रेस के कारण भी, ओवर ईटिंग के कारण, स्ट्रेस हार्मोन के कारण शरीर में मोटापा और दूसरी बीमारियां आ जाती हैं। तो परिवार वालों को विशेष इमोशनल सपोर्ट उनको देने की जरूरत है। साथ ही जो मेडिकल लेवल पे भी हम सब हेल्थ केयर वर्कर्स को ये ध्यान रखना है कि इनको हम शुरू से ही ट्रेन करें कि बाद में इनको अपने सेहत की कैसे ध्यान देना है, एक्सरसाइज वगैरह जो भी है वो करना है। बिल्कुल। और हमारे देश में जब हम बात करते हैं सेहत की, और खासतौर पर महिला की सेहत की, तो ध्यान तब दिया जाता है जब वो शादी करके घर आ जाए, बच्चा पैदा करने वाली हो, तो वहां पर आंगनबाड़ियों में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपके घर में प्रेगनेंसी है, नाम लिखवा दीजिए, फला फला चीजें आएंगी, आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। उस महिला को शुरुआती दौर से, क्योंकि मेंसेस तो हम देख रहे हैं बच्चियों को आजकल 8 साल में, 10 साल में शुरू हो जा रहे हैं, तो फिर आज से अभी से ही इनकी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ मैडम आपके पास। आप डॉक्टर शिखा गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैम शिखा मैम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर शिखा आपका नादी टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मुझे? नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर शिखा का ऑडियो दीजिए प्लीज। इस प्रोग्राम पे जोड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनके जन्मदिन पर, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम पे जोड़ने के लिए। डॉक्टर शिखा आप ऑडिबल नहीं है मेरे पास, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप दोबारा से अपनी बात करिएगा। हमारे साथ गीतांजलि जी भी जुड़ी हुई हैं। गीतांजलि जी, ऐसी स्थिति में अगर हम सेहत की बात करते हैं, कई बार हमने ऐसा भी देखा है, गुड़ चना भी खा रही हैं, घी भी खा रही हैं, उसके बाद भी सेहतमंद नहीं है, तो वहां पर इन मिशन को लेकर, ये जो हम मिशन देख रहे हैं, इसमें तमाम चीजें हैं, तमाम बीमारियों की बात हो रही है, एनीमिया की बात हो रही है, और भी सिकल सेल की बात हो रही है, गैर संचारी रोगों की बात हो रही है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो जागरूकता गतिविधियां, ये पहले नहीं था मैडम गीतांजलि मैम, ये पहले नहीं था। इस मिशन में इसको भी इंक्लूड किया गया है, इसे आप कैसे देखती हैं? इसकी तो जरूरत बहुत पहले ही थी। बहुत पहले ही थी और बहुत जरूरी भी है। मानसिक रोगी सबसे ज्यादा महिलाएं ही हैं आज की डेट में। जो जिस स्ट्रेस कंडीशंस में महिलाएं रह रही हैं, ऑफिस में जॉब्स भी कर रही हैं, घर का काम भी देख रही है, बच्चे भी संभाल रही हैं, स्कूल का काम भी करवा रही हैं, और उसके बाद स्कूल की बाकायदा पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स भी अटेंड कर रही हैं। उसके बाद फिर रात का वापस आके रात का खाना भी बना रही हैं, सब कुछ मैनेज कर रही हैं और बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं। ऐसा नहीं कि लेकिन हाँ, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिल गया, जैसा मिल गया, जो भी टिफिन में डाल के ले गई, कुछ नहीं तो मटरी डाल के ले गई, दैट इज हाउ इट इज गोइंग ऑन, दैट वे इट इज नॉट गुड। आपका मेंटल हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तब सब कुछ अच्छा रहता है। लेडीज को अपना सबसे पहले मेंटल हेल्थ ही टेकन केयर करना चाहिए, बाकी सब चीजें बाद में है। बहुत अच्छी अगर बात आप मेंटली स्ट्रांग हैं, मेंटली खुश हैं, हर चीज आपके लिए अच्छी हो जाएगी। आप अपने लिए पराठे भी बना लोगे, आप अपने लिए सब्जी भी अलग से थोड़ी सी रख लोगे, आप अपने लिए पहले देखना चालू कर दोगे, क्योंकि बिकॉज यू आर हैप्पी। थोड़ा सा सेल्फिश होने की जरूरत है यहाँ पे, मुझे लगता है। हाँ, सेल्फिश तो नहीं बोलूंगी मैं, तो सेल्फिश वाली कौन सी बात। खाना एक जरूरी हक है एक हर औरत का, इसमें सेल्फिश वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, बस ये है कि जब आप अपने आप को देखना, जब आप मिरर में अपने आप को देखो, और सुबह उठ के मैं सबको बोलती हूँ, उठते ही सबसे पहले अपने आप को देख के बोलो कितनी खूबसूरत हूँ। इतना बोलना तो शुरू करो, अपने आप से प्यार तो करना शुरू करो। आप एक इतना सा सेंटेंस बोल के आप अपना पूरा दिन कुछ कर लोगे। आप पूरा दिन स्माइल करोगे सोच के कि मैं जब मिरर में आज देख रही थी अपने आप को, मैंने बोला मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो मुझे कितना अच्छा लग रहा था ना। दिस पर्टिकुलर थिंग, ये एक लाइन है छोटी सी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करने के लिए, 5 सेकंड भी नहीं लेती। आप सुबह उठ के अपने बाल बना रहे हो, उतनी देर में आप अपने आप को बोल सकते हो कि इतनी सुंदर लग रही हो उठ के। ये जो चीज होती है एक थेरेपी की जैसे काम करती है। मिरर एक बहुत बड़ा इन्फेस्टेशन बोला जाता है हमारे, कि अगर आप मिरर के सामने बैठ के कोई भी चीज बोलते हो तो वो इन्फेस्ट हो जाती है, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। और अगर वो मैनिफेस्ट हो गई, आप अपने आप को देख रहे हो खूबसूरत हो, तो आपको फेस पैक लगाने का भी मन करेगा, आपका अच्छा खाना खाने का भी मन करेगा, आपको अपने कपड़े एडजस्ट करने का भी मन करेगा, आप ढंग से ड्रेसअप भी होगे, आप बच्चों के साथ भी अच्छे से रहोगे, आप अपने हस्बैंड के साथ भी। तो वो जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना, वो सिर्फ एक आपके अंदर अपने लिए प्यार करने से ही हो जाती है। डॉक्टर गीतांजलि, ये बात हम आपसे सहमत हो सकती हूँ मैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो मिरर देखने का टाइम जिनके पास है,
मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ नहीं जो लोअर मैडम, क्लास है। मिरर देखने का टाइम तो मैं बोल ही नहीं रही। हाँ नहीं ये मैं क्या 5 कह रही सेकंड हूँ, का काम है, 5 सेकंड से 6 सेकंड नहीं मैं क्या कह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ एक बहुत ही आसान भाषा में आपकी बात मेरे व्यूअर्स तक पहुंचे। जो उन लोगों के लिए योजनाएं हैं जो या तो मजदूरी करती हैं या श्रम करती हैं, उसके बाद जाकर वो अपने बच्चों को खाना खिला पाती हैं, या फिर उनके ऊपर टेंशन्स बहुत होते हैं, उनके लिए भी ये मिशन उनके लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम बात कर रहे हैं मेल न्यूट्रिशन की या फिर कुपोषण की, ये वही तबका है मैडम। उन्हें आप क्या बताना चाहेंगी, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का कैसे आकलन कर रही है? होती है बच्चे आजकल जो जितने सारे डाउन सिंड्रोम और इन सब के बच्चे हम लोग देख रहे हैं, द रीजन इज बीइंग कि माँ कुपोषित है, माँ को खाना नहीं मिल रहा है, माँ अपना ध्यान नहीं रख रही है, माँ को 50 बीमारियां पता ही नहीं चल रही। पता लगा एक्सरे कराए तो पता चल रहा है, पता लगा सोनोग्राफी कराई है तो पता चल रहा है। वही मैंने कहा, जैसे कि आप पता चलता है जी, आप जैसे बता रही हैं उसी तरीके से ये मिशन काम करने वाला है कि उन्हें जब पता रहेगा कि एक मिशन है जिसमें ये सब चीजें हो रही हैं, तो फिर आगे आएंगे लोग। जी नहीं, बहुत अच्छा स्टेप है, और ये सही से अगर रिक्रूट हो गया तो बहुत अच्छी चीज है बेसिकली। आपको लगता है ये अगर इम्प्लीमेंटेशन इसका बेहतरीन तरीके से हो गया तो कम से कम हम जो कुपोषण का के मामले में हम जो दंश आज तक झेल रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश, उसमें बहुत दर्द जो है वो कम जाएगी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर ये ढंग से रिक्रूट हो गया, मैं वही बोल रही हूँ, अगर ये अंदर जो गांव वाला हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है, इस सही लोगों तक पहुंच गया तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सही लोगों तक पहुंच गया तो सही लोगों तक, ये पॉइंट बहुत आपने जो कोड करके कहा कि सही लोगों तक पहुंचने की, जिन्हें आवश्यकता है उन तक पहुंचे। जो हाँ, मतलब जिनको आवश्यकता नहीं है उन तक पहुंचने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पता लगा कि एक बोरी कोई सामान आया है और वो पहुंच गया विधायक जी के घर या कहीं और, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जो आहार आ रहा है वो सही जगह पहुंच गया तो यू कैन गेट इट। ऐसे तो बहुत योजनाएं गवर्नमेंट की, आप खोलिए तो पेपर को, आप खोलिए तो गवर्नमेंट का पोर्टल, उसका लाभ उसमें कम से कम 1 लाख ऐसी योजनाएं कहाँ पहुंच रही है। बिल्कुल, आ रही हूँ मैं गीतांजलि जी आपके पास। डॉक्टर शिखा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखा मैम, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, नमस्कार, थैंक यू मुझे जोड़ने के लिए। शिखा मैम, कैसे देख रही हैं आप ये जो मिशन है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ ही इसे शुरू किया जा रहा है, 17 सितंबर की बात कही जा रही है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बीमारियों का भी आकलन किया जाएगा, और आपने कई सारे ऐसे पेशेंट नोटिस किए होंगे, या तो पहले से ही वीक होती हैं या तो फिर बच्चा होने के बाद वीक हो जाती है। दोनों ही सिनेरियो में वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं। ये मिशन कितना काम करेगा, क्योंकि इसके पहले भी हम देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी वहां पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद से आपको पोषण आहार मिलना शुरू हो जाता है, वो भी पर्याप्त नहीं होता, कई बार बच्चा कुपोषित है, वहां पर भी आपको दिक्कत होती है। कैसे देख रहे हैं आप इस मिशन को? देखिए, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दूंगी उनके जन्मदिन पर, और उन्होंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो काफी सराहनीय है। और इस प्रोग्राम के थ्रू जैसे क्या होता है कि आंगनबाड़ी पे जो है टीके हैं वो लगते हैं, फोलिक एसिड की दवाइयां हैं, जैसी महिला प्रेग्नेंट गर्भवती होती है उसको दवाइयों का वितरण और ज्यादा तेज होगा। साथ में जब महिला अपने दूसरे चरण में आती है प्रेगनेंसी गर्भावस्था के, तो उसको आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां और उसके जो खान पीन पे है उस पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। और साथ में जब महिला डिलीवरी, उसका प्रसव जब हो जाता है, पूर्व प्रसव, तो उसके बाद भी उसका ध्यान रखा जाता है कि भाई उसको सही तरह से पोषण तत्व जो ज्यादा चाहिए, गर्भावस्था से भी ज्यादा कैलोरीज हमको 500 कैलोरी और ज्यादा चाहिए उससे, जो एडिशनल चाहिए, तो उसके लिए भी उस पर फोकस है कि भाई महिला उससे भी ज्यादा अच्छा भोजन ले और प्रोटीन डाइट ले, आपका आयरन कैल्शियम की मात्रा सही रखे, दूध ले, घर में ही मौजूदा चीजों का पोषण तत्व है जो जिन चीजों में अच्छा, वो पूरा भोजन अगर अच्छी तरह से कर रही है तो उसको ज्यादा ध्यान दिया जाए, मतलब उसका स्वास्थ्य ज्यादा ही बढ़ेगा। बिल्कुल, जरूरी है कि सही समय पर सही चीज और सही लोगों तक पहुंचे, तो शायद इस मिशन को हम सफल होते हुए देखें। इस चीज का आकलन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर, उनकी सेहत कैसी है, क्योंकि कुपोषण जो हम देख रहे हैं बच्चों में, वो आदत तो कहीं ना कहीं, महिला अगर माँ स्वस्थ नहीं है तो बच्चे में कुपोषण आएगा ही, और फिर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है वो अगर कुपोषित होगी तो देश के विकास में तो बहुत बड़ा रोड़ा है फिर ये।
इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, कितना दुरुस्त होता है? ठीक है, मैं एक एक पॉइंट आपसे एक एक लाइन में जवाब चाहूंगी, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं देता, तो एक एक लाइन में हम फिर वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले शिल्पी मैम, जिस स्टेटस हमें हम लोग हैं, या फिर हम यूं कहें कि 2025 का जो ये साल है, इसमें अब इसकी शुरुआत देर हो गई है, या आप कहती हैं सही समय है शुरुआत की, और अब तक भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका फायदा कई बार मिला है लोगों को, कई बार नहीं मिला है, और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर हम आज कुपोषण और महिला सेहत पर बात कर रहे हैं, तो क्या ये सही वक्त है और इसे कितना जरूरी है? बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, अब शुरू हुआ है, तो उसे कहाँ तक, कैसे, क्या कमियां आप आकलन कर रही हैं? मैं तो यही समझूंगी कि जब जागे तब सवेरा, देर भले आए पर दुरुस्त आए, और हम सबको ये योजना को फुलफिल करने में पूरा सहयोग देना है, और बहुत अच्छी स्कीम है, हम आशावादी रहें और हम का सपोर्ट पॉजिटिव रह सकते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर गीतांजलि, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, मैम जो बोली है वो भी सही है, देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है, ठीक है, ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत फायदे की चीज है, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, और ऐसे जन आंदोलन की तरह लिया जा रहा है, तो जैसे कि आपने भी जिक्र किया, पहले अगर किसी को बताने से पहले, क्या कोई आपको समझा, उससे पहले आपको भी पता होना चाहिए आपकी सेहत कितनी जरूरी है। डॉक्टर शिखा। जी, मैं भी यही कहूँगी कि जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो और ज्यादा महिलाओं पे ज्यादा ध्यान देगा। पहले से योजनाएं तो पहले से चल ही रही थी सरकारी, लेकिन अब इन योजनाओं के और तेजी गति पकड़ने से महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बिल्कुल वृद्धि होगी, और एक अच्छे भारत का भी निर्माण होगा, क्योंकि बच्चा माँ से ही, माँ अगर अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो बच्चा भी अच्छा रहेगा, जो हमारे आगे का फ्यूचर है। बिल्कुल, जो आगे का फ्यूचर है, और उसी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ, 75वें जन्मदिन के साथ 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 8वें पोषण माह का शुभारंभ होने जा रहा है, और ये बहुत जरूरी था, बहुत पहले से इसकी आवश्यकता थी, लेकिन ठीक है, अब जब शुरू हो रहा है तो उसकी भी वाहवाही इसलिए हो रही है क्योंकि अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय ने मिलकर इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ ही, जिसमें स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे, महिलाओं की व्यापक स्वास्थ्य जांच होगी, जो कई बार अलस कर जाती हैं, इतनी महत्वता नहीं देती हैं कि ठीक है बुखार तो आ रहा है, जाने दो, ठीक है पेट ही तो दुख रहा है, दुखने दो। ये हमारे देश में महिलाओं की स्थिति है, खासतौर पर लोअर क्लासेस या फिर मिडिल क्लास, ये टालना शुरू कर देते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत दुख रहा है, चलने दो। फिर जब स्थिति विकट हो जाती है, अस्पताल तक पहुंचते, तब फिर बात बिगड़ चुकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि शुरुआती दौर में भी किसी भी छोटी से छोटी समस्या को इग्नोर नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है, और अब ये मिशन कहीं ना कहीं उसी तरफ आगे बढ़ेगा, जहां आप छोटी से छोटी चीजें जांच में पता चल पाएंगी, आपके सेहत में सुधार होगा, आपके इलाज के लिए बताया जाएगा, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी बताया जाएगा, और उसके साथ साथ महिला जब सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। और अभी हम देख रहे हैं ये जो दौर है, इसमें बच्चों को पीरियड्स भी बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका जल्दी शुरू हो जा रहा है, और वहीं से उनकी देखभाल की जरूरत है, खास तौर पर उन घरों में भी जहां पर पहले घर के सभी लोगों को खिलाया जाता है, बाद में महिलाएं बेटियां खाती हैं। थोड़ा सा इस चीज को बदलिए, आप स्वस्थ रहेंगी, घर की महिला स्वस्थ रहेगी, घर की बेटी स्वस्थ रहेगी, तो परिवार को और भी बेहतरीन तरीके से वो ख्याल रख सकती है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बैठा के खिला सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, उन परिवार वालों को भी देखना चाहिए कि अगर आपके घर में महिला है, जैसे किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी को दूर करे, किसी भी तरह के दर्द में तकलीफ में है, क्योंकि दर्द बड़ा हो सकता है, और शायद इसी को देखकर, उनकी सेहत को देखकर, उनकी मानसिक स्थिति को देखकर ये तमाम अभियान तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें सहयोग परिवार वालों को भी देना है और महिला को भी आगे आकर इस अभियान में पार्टिसिपेट करना होगा, हिस्सा लेना होगा, ताकि आपका जीवन सेहतमंद गुजरे। दीजिए इजाजत, नमस्ते।